एशिया और यूरोप के बाद में अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। यह आपको यहां पे अफ्रीका नजर आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। यह है अफ्रीका महाद्वीप का एक अच्छा मानचित्र। ये यहां से पहली रेखा, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये यहां पर एक सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा, यहां पर एक कालाहारी मरुस्थल है, ये यहां पर एक नील नदी निकलती है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ओके, आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा इसके बिल्कुल बीचों बीच से मध्य से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं, अफ्रीका के या अफ्रीका महाद्वीप के, आपको चित्र में नजर आ रहा है, मध्य से गुजरती है। जिसको आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री कुछ भी कहते हैं, ग्लोब में हमने पढ़ा है। ये 0 डिग्री यहां से गुजर रही, बीच मध्य से, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं, तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं, तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती है और तीनों का नाम आपको पता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा और तीसरी है मकर रेखा। यह आपको फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है ना, ये जानकारियों का खजाना है। आपको इसको ढंग से समझना है, एटलस पास में रखनी है और बिल्कुल आराम से मैप रीडिंग करते हुए मेरे साथ में चलना है। नोट्स बनाने हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीनों अक्षांश रेखाएं हो गई। अफ्रीका के अंदर विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है। मैं आपको चित्र में बताया था कहां पे है, देखिए ये रहा। उत्तर अफ्रीका के अंदर ये सहारा मरुस्थल है, ये वाला। इस सहारा मरुस्थल, ये सहारा है, इसका विस्तार यहां के लगभग 11 देशों में है और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.5 गुना है। मतलब भारत का जो एरिया है ना, उस भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना ये बड़ा है, इतना बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान द सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहां पर बहती है, अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। अगर आप एटलस देखेंगे तो इसको एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगी।
मैंने इसको रफली बताने की कोशिश की है। ये देखिए यहां से इस तरह से आती है, फिर इसकी कुछ शाखाएं बढ़ती हैं। तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नी ल के पीछे नी के बाद में ल है, ल का मतलब लंबी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। देखो हमेशा नील नदी और अमेजन नदी के बीच में कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूंगा। नील 2 अक्षर है, नील। नी के बाद में ल से लंबी, याद रखना। अमेजन 4 अक्षर है, बड़े हैं भाई। नील और अमेजन में तुलना करें तो अमेजन तो बड़ा है ना, तो अमेजन 4 अक्षर है तो बड़ा शब्द है, वो बड़ी नदी जो कि अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। आगे चलते हैं ना, चलिए अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। अच्छा सबसे पहले रुको, अभी इसकी लोकेशन, अभी अफ्रीका महाद्वीप की चारों तरफ की क्या स्थिति है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ जल राशियां हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। देखिए अफ्रीका के चारों तरफ जल राशियां हैं। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। तो बेटा अफ्रीका के उत्तर में यहां पर ये है ना, ये है भूमध्य सागर, याद रखना। अफ्रीका के उत्तर में है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर। फिर दक्षिण की बात करते हैं तो उसके दक्षिण में है दक्षिणी महासागर। दक्षिण में क्या है, जब हम महासागरों को पढ़ेंगे ना तब हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये यहां पर, ये दक्षिण है, दक्षिण में दक्षिण महासागर है। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। और इसके पूर्व में है हिंद महासागर। तो ये चारों दिशाओं आपको पता करनी। अब देखिए वापिस एक बार इसकी क्विक रिवीजन ले लेता हूं मैं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, 0 डिग्री अक्षांश इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है, भूमध्य रेखा। फिर तीसरा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों देखिए। इसके बाद में 1 2 3 चौथा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल यहां पे है। उसके बाद में 5वां, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है, ये नील नदी मैंने आपको बताया। छठा, अफ्रीका के चारों तरफ जल राशियां हैं और चारों महासागरों का नाम मैंने आपको बता दिया। अफ्रीका में एक और मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका में, यहां पर ये छोटा सा मरुस्थल है जिसको हमने कहा है कालाहारी मरुस्थल, याद रखना। वो भी अफ्रीका में ही है, दक्षिण दिशा में, इसलिए दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं इसको। तो अफ्रीका में 2 मुख्य मरुस्थल है, सहारा तो है ही सबसे बड़ा, लेकिन कालाहारी भी है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में स्थित है। चलिए लिखिए इसको। इसके बाद में हम उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की तरफ, अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये यहां पर आपको लोकेशन नजर आ रही है। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला था एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक छोटे से भूभाग से जुड़ा हुआ है। यह मतलब उत्तर अमेरिका, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से
यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से छोटे संकरे स्थल भाग से जुड़ा है। स्थल भाग मतलब जमीन से जुड़ा है, स्थल भाग से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है, 6 में नहीं बड़े बड़े एग्जामों में आता है। ये देखो बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, अगर मान लो ये उत्तर अमेरिका और ये है आपके दक्षिण अमेरिका, दोनों बीच में यहां पे छोटे से एक स्थल भाग से जुड़े हुए हैं और इसको हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। ये उत्तर अमेरिका, अ लिखता हूं मैं इसको, ये है आपके दक्षिण अमेरिका, मैं द अ लिखता हूं। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हुए? एक छोटे से संकरे स्थलीय भाग से, जिसको हमने कहा है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि यहां पे इसका नाम दिया हुआ है, यह आपको पता रखना है। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है उत्तर अमेरिकी महाद्वीप। यह 3 महासागरों से घिरा है। अब आपके लिए मैं काम दे रहा हूं, मैंने सभी महाद्वीपों के बारे में या अब तक जो हमने पढ़ा है, मैंने इसकी लोकेशन में आपको सारे समुद्र बताए। अब आपको अपने एटलस की, अपने बुक की और इस वीडियो में जो जो आपने देखा है उसकी हेल्प से यह पता करना है कि उत्तर अमेरिका 3 साइड में किन किन महासागरों से या जो जल राशि है उससे घिरा हुआ है, यह आपको पता रखना है। चलिए, अब हमने ये देखा स्थल संधि। तो अब स्थल संधि होती क्या है? अगर आपको कोई मान पूछ ले एग्जाम में कि स्थल संधि से आप क्या समझते हैं, तो देखिए स्थल संधि तो स्थल का वह संकरा भाग, स्थल का वह संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला। अब जैसे स्थल संधि है वैसे जल संधि भी है। तो जल संधि के बारे में हम यही लिखेंगे, जल संधि। तो जल का वह संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत व श्रीलंका के मध्य। ये मान लीजिए इंडिया है ना, ये इस तरह से, और यहां पर ये श्रीलंका है। तो ये दोनों के बीच में यहां पर ये पाक जल संधि है, क्योंकि दोनों के बीच में समुद्र है ना, और 2 समुद्रों को बीच में से यहां पर एक संकरी एक जल राशि है वो जोड़ती है, उसको कहा है पाक जल संधि। तो ये पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, ये पनामा स्थल संधि, और जल संधि पाक जल संधि ये। तो जल संधि क्या है, स्थल संधि क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन पता रखनी है। ये स्थल संधि है, संकरा भाग स्थल का, जल संधि संकरा भाग जल का। उत्तर अमेरिका विश्व का 3रा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थलीय भाग से जुड़ा है, जिसको हमने पनामा स्थल संधि नाम दिया है, यह आपको पता रखना है। तीसरा, यह 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, यह मैंने आपको पता करने के लिए कहा है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। इसके बाद में अगला जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका के बाद में
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका के बाद में अब हम बात करते हैं इसकी दक्षिण अमेरिका की। तो ये तो आपको पता ही है कि ये स्थल संधि से उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध, आपको पता है दो गोलार्ध है, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब देखो दो बड़े बड़े फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला यहां पर है, ये वाली विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज यहां पर स्थित है। यह आपको पता रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एंडीज पर्वतमाला। फिर है, मैं यहां पर लिखता हूं, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। मैंने पहले जिक्र किया था, उस समय शायद मैंने उत्तर अमेरिका गलती से बता दिया होगा, लेकिन वो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बहती है। यह भी आपको पता रखना है। मैंने आपको बता देना कि अमेजन नाम बड़ा है तो बड़ी नदी, नी ल से लंबी, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप। एक अफ्रीका में, एक दक्षिण अमेरिका में। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके दक्षिण अमेरिका में। तो ये भी आपको पता रखना है। कितने पॉइंट हो गए दक्षिण अमेरिका के? दक्षिण अमेरिका सबसे पहला, इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये दक्षिण अमेरिका दक्षिण गोलार्ध में है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज यहां पर स्थित है। ये एंडीज पर्वतमाला, ये यहां से ऐसे पूरी फैली हुई है यहां पे। तीसरा, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं बड़ी नदी अमेजन यहां पे बहती है। ये यहां इस तरह से इसकी यहां पे लोकेशन, जब आप मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस तरफ है अटलांटिक और ये है प्रशांत। लिखिए इसको। अब आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 5 महाद्वीप हो गए, 2 बाकी है। लिखिए इसको, फिर अगले वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे।